हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 43 43। इसमें 43 में जो बातें कही गई है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, अर्थात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कर्मचारियों का निर्वाह वेतन की बात कही गई है। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। जैसे इसमें जो मुख्य बातें हैं कि राज्य उपयुक्त विधान बनाएगा या आर्थिक संगठन द्वारा या अन्य किसी रीति से कृषि के उद्योग के अन्य प्रकार के कृषि का उद्योग हो या कोई अन्य प्रकार का, सभी को कर्मकार की श्रेणी माना गया है, काम करने वालों को। और कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन अवसर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और विशेष करके गांव में कुटीर उद्योग को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 43 कहीं न कहीं हमारे उन समाजवादी सिद्धांत को स्थापित करता है, इसे मान्यता देता है। और तभी तो यह बात कहता है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कोई भी व्यक्ति को यह छोड़ने की बात नहीं करता है। जाहिर है गरीब से गरीब, विपन्न से विपन्न लोग भी इसके श्रेणी में आएंगे, उनका भी जीवन स्तर शिष्ट बनाना, उनका उत्थान करना, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उन्हें प्रदान करना, ये उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ इसमें कुटीर उद्योगों की भी बात कही गई है कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। द स्टेट शैल endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agriculture, industrial or otherwise, work in living wage condition of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social cultural opportunity, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industry on an individual or cooperative basis in रूरल एरियाज। आप यहाँ पर जो बातें कही गई है कि ग्रामीण परिवेश में भी शिष्ट जीवन स्तर कैसे लोग प्राप्त करेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ अवकाश, कोई भी सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान की बात कही गई है। सामाजिक सांस्कृतिक अवसर लोगों को कैसे मिले और इस सांस्कृतिक अवसर का सांस्कृतिक अवसर का अवकाश के रूप में वे संपूर्ण उपभोग कर सके। अर्थात यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोई पर्व त्योहार या कोई अपनी अपनी रीति से जो सांस्कृतिक लोगों को अधिकार प्राप्त है, जो उनकी संस्कृति है, और इसके लिए अवकाश की बात होती है। और यह अवकाश सुनिश्चित करेगी सरकार, इसके लिए प्रयास करेगा। और गांव में कुटीर उद्योग को व्यक्ति या सहकारी आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 43 के साथ साथ अनुच्छेद 43A है और अनुच्छेद 43B भी है। 43A में जो बातें कही गई है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और समझ लें अनुच्छेद 43 क की जो बातें हैं, यह संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया और यह 3 जनवरी 1977 को अंतः स्थापित किया गया। यहाँ पर जो प्रमुख 43 क के माध्यम से जो बातें कही गई है 1976 में संविधान में संशोधन करके, उसमें कही गई है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम स्थापना या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अर्थात समझ लें, द स्टेट टेक स्टेप बाय सुटेबल लेजिस्लेशन ऑफ एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनी इंडस्ट्री। और यहाँ पर जो जिसे आप देखते हैं कि किस तरह कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की बात कही गई है। वहीं एक 43B
सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, सहकारी समितियों का संवर्धन करने की बात कही गई है। और यह अनुच्छेद 43B या 43ख कहें तो यह बाद में जोड़ी गई है। 2011 में संविधान का 97वां संशोधन किया गया 2011 में, और यह 15 फरवरी 2012 से प्रभावी हुआ, अंतः स्थापित हुआ। इसमें जो मुख्य बातें कही गई है कि राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यक्रम, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अर्थात यहाँ आप समझ लें कि सहकारी समिति जो होती है वहाँ पर निजी और सरकारी दोनों के लोग इसमें रहते हैं, और वही सहकारी संगठन का निर्माण होता है। और इस तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, विकास करने का प्रयास किया गया। एक तरह से कहें तो उसे स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक आधार के आधार पर व्यवसायिक प्रबंधन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इस पर बल दिया गया है। और अनुच्छेद 43B को कहें तो कहीं न कहीं यह गांधीवादी मॉडल को आगे बढ़ाता है, गांधीवादी सिद्धांत को बल प्रदान करता है। इस तरह आप अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43K, अनुच्छेद 43ख को समझे होंगे। और पुनः एक बार स्मरण करें तो अनुच्छेद 43 राज्य के सभी कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। राज्य को इसका कर्तव्य सौंपता है कि किस तरह इतना मजदूरी दिया जाए कि वे अपना जीवन स्तर आसानी से अच्छी तरीके से चला सके कोई भी लोग। हालांकि यहाँ पर यह भी बात है कि यह प्रावधान किया गया है, अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह कितना तय करता है, और सरकार तय करे या नहीं करे या कितना दे, इस मसले पर आप जानते हैं कि संविधान के नीति निर्देशक के कोई भी बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और न्यायालय बाध्य सरकार को नहीं कर सकती है कि आप इतना दो। यह सरकार को एक आदेश मात्र है, और इस तरह की व्यवस्था अपने संविधान में कही गई है कि ऐसा करेगा ऐसा। और जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व लागू सरकार अपने सक्षमता पर करती है। वहीं इसके माध्यम से कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। और आप जानते हैं कि कुटीर उद्योग कहीं न कहीं राज्य के अंतर्गत आ जाता है, राज्य का विषय हो जाता है। और केंद्रीय सरकार ने हालांकि इस पर क्या करता है, कई तरह के बोर्ड आप देखते हैं कि बनाए जाते हैं कि ताकि राज्य सरकारों के वित्त पोषण, विपणन आदि में सहायता मिल सके। इसके संदर्भ में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, रेशम बोर्ड आदि इस तरह के लघु उद्योग निगम, इस तरह के बात हमें देखने को मिलते हैं। और खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई है। इस तरह कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाया गया है।